Hello dear student, I am Unagar Vimal. Here in class ninth, we are going to take subject mathematics and chapter number 1 as we are going on number system and part number 8. Here we are going to represent such numbers. We have studied how can we uh, represent or locate irrational numbers, rational numbers on number line. Now we want to represent this type of number ऑन नंबर लाइन जियोमेट्रिकली। हम जो कंपास होता है उस कंपास के यूज़ के साथ उनमें जो रूट एक्स है उसे हमें कोई भी नंबर ऐसा रूट एक्स वाला तो कोई भी एक्स है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो रूट एक्स है उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कैसे? जियोमेट्रिकली। सो लेट वी अंडरस्टैंड हियर how can we represent such type of number with geometrical use. So representing root x geometrically, यहाँ पे हम जो रूट एक्स है मीन्स कोई भी वैल्यू एक्स है, कोई भी वैल्यू है वो है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें उसे जियोमेट्रिकली कैसे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। We now turn our attention to the operation of taking square root of real numbers. हमें पता है कि स्क्वायर रूट है, कैसे हम निकालते हैं वो हमें पता है। Recall that if a is a natural number, a कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है कौन सा है? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। This type of number are known as natural numbers. Then root a is equal to b. रूट ए है इज इक्वल टू बी है, मीन्स बी स्क्वायर क्या हो गया? ए। दोनों साइड अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ए है वो ए हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मिलता क्या है हमें यहाँ पे? बी स्क्वायर ए और बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज द गिवन जो नंबर ए है और बी है वो कौन से वाले हैं? नेचुरल नंबर, तो सारे के सारे है बी से ग्रेटर देन ज़ीरो हो गए। द सेम डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यही जो डेफिनेशन है वो हम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए भी ये डेफिनेशन है प्रूव होती है। लेट ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। बी अ रियल नंबर, रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 3.0 आ सकता है, 3.5 6 7 8 आ सकता है और अप टू इनफाइनाइट। ऐसा टू मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ भी आ सकता है। सो ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इट इज़ अ रियल नंबर। देन रूट ए इज इक्वल टू बी, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड वी नो दैट बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इन सेक्शन 1.2 वी सो हाउ टू रिप्रेजेंट रूट एन। हमें रूट एन है किसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें आगे सीख गए। आपको पता है ना वो रूट 2 रूट 3 रूट 5 उसे हमने किस तरह से जो रियल नंबर है नंबर लाइन है उस पर हमने उसे रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे वो हमने सीखा है पॉजिटिव इंटीजर वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ऑन दी नंबर लाइन वी नाउ शो हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, पॉइंट डेसिमल वाला नंबर भी आ सकता है। जो हमने आगे जो पढ़ा था यहाँ रूट एन की जो सिचुएशन हमने देखी थी वो सिर्फ और सिर्फ कि कैसे थे तो कि डेसिमल पॉइंट वाले नहीं थे। और यहाँ पे हम जो रूट एक्स है और एक्स की वैल्यू है वो क्या लेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर, वो डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर हो सकते हैं। नंबर एक्स जियोमेट्रिकली, तो हम उसे जियोमेट्रिकली यहाँ पे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पे देखा आपने एक्स की वैल्यू क्या है? 3.5। हमने रूट 3 है उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? एक्स इज इक्वल टू 3.5 ऑन द नंबर लाइन। वी फाइंड रूट स्क्वायर रूट 3.5 geometrically. So we describe or we represent root 3.5 geometrically on a number line. So let we understand how can we find or represent square root 3.5 geometrically. तो यहाँ पे जो भी स्टेप बाय स्टेप है वो
कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है 3.5, x इज इक्वल टू क्या है 3.5। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को नंबर लाइन पे रखना है। तो अब उसे हम कहाँ रखें, कैसे रखें, तो जियोमेट्रिकली वो उसे हम प्रूव कर सकते हैं, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से वो कर सकते हैं, तो पहले हमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3.5। तो 3.5 का एक सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से। आप कोई भी ऐसा नंबर जो है वो आप मानो कि आपको आपकी जो बुक है, तो बुक में मानो कि आधे पेज तक जो ये जो कंस्ट्रक्शन है हमें ड्रॉ करनी है। तो मानो कि आपके पेज के अंदर यहाँ पे हम जो x इज इक्वल टू 3.5 ले रहे हैं, तो हमें उसे हम सेंटीमीटर में लेंगे। किसमें, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और इंच में भी ले सकते हैं। तो अगर बुक के हिसाब से कि बुक में अगर ये अच्छे से ड्रॉ हो, थोड़ी बड़ी दिखे, तो हम उसे इंच में लेंगे। उसका जो मेजरमेंट है, माप है, उसे हम इंच में लेंगे। और अगर सेंटीमीटर में ले तो भी चलेगा। सेंटीमीटर में थोड़ी छोटी सी आकृति जो है वो रचना यहाँ पे दिखेगी। तो पहले क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, तो आप उसमें बुक के अंदर आप 3.5 का इंच में, जो इंच में आपके स्केलर होती है आपके पास, उस स्केलर में रूलर में ऊपर की तरफ जो बड़े बड़े अंक वाले हैं, तो उसमें इंच है, तो 3.5 इंच है वो आप ले सकते हैं। तो 3.5 का एक सेगमेंट दौड़ दीजिए। तो ऐसे हमने सेगमेंट लगा दिया दोनों को। अब जो उसके पॉइंट है, इस तरह से हम उसे पॉइंट लिख डालेंगे। और जो बीच का डिस्टेंस है ए टू बी, जो डिस्टेंस है वो क्या है 3.5। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप क्या किया, तो कि लेट वी ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 3.5 एंड denote the points A and B, ending points A and B. Now अब क्या करेंगे कि आपने 3.5 जो माप है वो इंच में लिया, किस में लिया, इंच में लिया। तो अब एक इंच का माप आप है B से C तक दौड़ेंगे। इस तरह से आप B से C तक 1 इंच का माप है वो लेंगे। सभी एग्जाम्पल में आपको 1 इंच का ज़्यादा माप उसमें लेना है। तो यहाँ पे B से C आपको क्या, आपने अगर 3.5 है इंच में लिया है, तो जो BC है वो 1 इंच आपको लेना है। BC कितना लेना है, 1 इंच लेना है। अगर आपने 3.5 सेंटीमीटर में लिया है, तो BC कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। मीन्स जितना हम यहाँ पे डिस्टेंस रखें, जिस यूनिट में डिस्टेंस रखें, उतना 1 यूनिट यहाँ पे हमें लेना है। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट है वो BC लिया, क्योंकि 3.5 आपने इंच में लिया, तो इसमें BC भी है, तो वो 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे। अब जो AC, यहाँ पे जो A और C, जो AC अब हमें सेगमेंट मिलता है, उसका आपको मिडल पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका मिडल पॉइंट है, आपको पता है कि 3.5 और +1 कितने हो गए 4.5। तो उसका मिडल पॉइंट क्या होगा 2.25, क्या हो जाएगा 2.25। तो 2.25 इसका मिडल पॉइंट है, वहाँ पर आपको मिडल पॉइंट इसे रख देना है। तो आपने इसका मिडल पॉइंट अब फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आपको AO, अब आपको क्या करना है, तो कि AO जो रेडियस लेके आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या लेना है, AO रेडियस लेके आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। किस तरह से, इस तरह से। तो AO रेडियस लेके आपको सेमी सर्कल इस तरह से आपको A से C तक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो B पॉइंट है, कौन सा B पॉइंट, उस पर एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी, परपेंडिकुलर, मीन्स के उस पर एक लाइन रखेंगे जो उसके साथ इसका 90 का जो एंगल है वो बनाए। तो अब B के पर जो B पॉइंट है, B पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उस पर उसके साथ वो इंटरसेक्ट हो, इस तरह से। तो ऐसे आपको एक सेगमेंट
और एक लाइन है उस पर बी पर परपेंडिकुलर आपको एक लाइन बनानी है जो ऐसी जो सेगमेंट है ऐसी जो सेमी सर्कल है यहाँ पे जो यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उस सेमी सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करे और जो वो इंटरसेक्ट करे वहाँ पे आपको डी पॉइंट लिख डालना है। तो हमने बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, तो कि एसी पे हमने ड्रॉ किया है ऑन द पॉइंट थ्रू द पॉइंट बी। तो यहाँ पे जो बी डी हमें माप मिला जो बी डी वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3.5। तो यहाँ जो बी डी है वो क्या मिल जाएगा 3.5। तो यहाँ पे अब फिर से हम बी डी है वो रेडियस लेके बी डी रेडियस हमें पता है कि रेडियस एक सर्कल की सारी रेडियस कैसी है एक ही माप की होती है। एक आप सर्कल ड्रॉ करें उसमें आप अलग अलग रेडियस ले तो सारी की सारी रेडियस कैसी होगी एक ही होगी। तो अब ये बी डी रेडियस लेके आपको इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करना है जो यहाँ पे ये जो ऐसी लाइन है उस पर आपको आर्क है ऐसे ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये जो आर्क ड्रॉ करने के बाद यह जो ऐसी जो लाइन है उस पे जहाँ भी ये आर्क इंटरसेक्ट करे वो क्या हो जाएगा पॉइंट ई हम ड्रॉ लिख डालेंगे। और यहाँ पे जो बी सी है बीई डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस बीई डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3.5। वो माप क्या हो जाएगा 3.5। तो जो हमने जो 3.5 है उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। जो यहाँ पे अब जो बी है बी पॉइंट कौन सा वाला बी पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट जो हमारी नंबर लाइन है उसका सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा, उसे हम ओ लिख सकते हैं। ओ के बाद सी तो एक पॉइंट है ना, ये एक यूनिट है। और उसके बाद जो ई है बीई है बीई कितना डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3.5। तो इस तरह से कोई भी नंबर डेसिमल नंबर वाला कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो उसे आप इस तरह से ड्रॉ करके जियोमेट्रिकली ड्रॉ करके आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने स्टेप यहाँ पे किए हैं वो सारे के सारे अब लिखने हैं। तो स्टेप्स दैट वी हैव डन हियर, mark the distance 3.5 units from a fixed point A on a given line to obtain a point B such that AB is equal to 3.5 units। यूनिट्स है यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, इंच में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। और आपके पास बड़ा वाला बोर्ड हो या कोई दूसरी चीज़ हो तो उसमें आप ज़्यादा नंबर वाली कोई यूनिट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने ए बी एक सेगमेंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की ए से बी तक और उसका जो माप है उसका वो हमने कितना लिया 3.5। फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट्स एज सी। तो अब क्या किया तो कि हमने बी से 1 यूनिट, अगर हमने जो 3.5 इंच में लिया है तो 1 इंच हम बी से सी तक लेंगे और उसे जो नया पॉइंट मिलेगा उसे हम सी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हमने जो ए से सी जो हमें सेगमेंट मिला उसी वो लाइन है उस लाइन का हम क्या करेंगे अब उसका मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसे हम नाम दे देंगे कोई भी ऐसा नाम। हमने यहाँ पे ओ है वो नाम दिया ए सी एंड मार्क दैट पॉइंट एज ओ। नाउ क्या करेंगे ए ओ है और ओ सी है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ को लेके हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड रेडियस ओ सी। सेमी सर्कल में जो ओ सेंटर है और रेडियस ओ सी है उस तरह से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर ए सी पासिंग थ्रू बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। तो बी पर जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट पर हम एक उसमें से बी में से एक कोई लाइन ड्रॉ ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। कैसी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी पर बी में से निकलती हुई। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जो सेमी सर्कल है उसे इंटरसेक्ट करे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम डी कहेंगे। देन बी डी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3.5। तो इस तरह से हम जियोमेट्रिकली जो इस तरह के कोई भी नंबर हो डेसिमल पॉइंट वाला तो उसे भी हम
डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ example, next example, let me understand with more example that is represent square root 5.6 on the number line। अब 5.6 है उसे आप नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सेम ही मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है, ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो माप है, तो आप यहाँ पे जो आपके बुक के हिसाब से 5.6 इंच और 5.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके आपको यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे जो एक ए बी जो ए है उसे हम 5.6, तो इस तरह से हम उसे ड्रॉ कर देंगे। नाउ क्या करेंगे, वो वाला कि एक यूनिट बी से सी तक इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, मिल गया। अब ए सी का मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे, ए सी का क्या करेंगे, मिडल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिडल पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ। अब हमने मिडल पॉइंट फाइंड किया, अब ओ है उसे सेंटर ले लेंगे, ओ को सेंटर और ओ सी को रेडियस ले लेंगे, और ओ सेंटर के हिसाब से हम एक सेमी सर्कल है इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल क्या करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। नाउ क्या, बी पर एक बी में से एक परपेंडिकुलर लाइन है ए सी पर हम ड्रॉ करेंगे। तो ए सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू बी, इस तरह से करेंगे और उसे हम डी नाम दे देंगे। तो यहाँ जो बी डी होगा वो क्या माप हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5.6, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5.6। और फिर से हम जो ए सी है उसे आगे लंबाते हुए, उसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। और जो यहाँ पे बी डी मिला, इस तरह से ई पॉइंट, और जो यहाँ पे बी से ई का डिस्टेंस है, बी से ई का डिस्टेंस है, वो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 5.6। तो इसी तरह से कोई भी नंबर है, 9.6 हो, 10.8 हो, कोई भी नंबर हो, तो इसी एक ही मेथड से आप उसे जियोमेट्रिकली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टेप्स दैट वी हैव drawn here, mark the distance 5.6 units from a fixed point A on a given line to obtain a point B such that AB is equal to 5.6। AB क्या है, 5.6 हो जाए, इस तरह से हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। फ्रॉम B mark a distance 1 unit and mark the new point as C। find the midpoint of AC and mark that point as O। हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और उसे O कह देंगे। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर O। अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर O एंड रेडियस OC। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिस थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल D। और जो BD हमें माप मिलेगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 5.6। तो इस तरह से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ in homework exercise number 1.5 there is given example number 4, represent square root 9.3 on the number line। और ये पांचवा वाला मेरे तरफ से एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 4.5 ऑन दी नंबर लाइन। दोनों को इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छी सी जो है रचना वो आप ड्रॉ करें, अच्छी सी ब्यूटीफुल ड्रॉ करें, स्टेप बाय स्टेप जो आपने किया है तो स्टेप बाय स्टेप लिखे उसे, और अच्छे से लिख के उसे आप रखें। तो अगर आपको अभी भी इसमें समझ नहीं आए तो फिर से आप मुझे कॉल करें और समझ लें कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है।